नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। और आप सभी को दीपावली और छठ का बहुत बहुत बधाई। और आप लोग अपने लाइफ में अच्छे मुकाम पर पहुंचे और साथ साथ हम भी अपने अच्छे मुकाम पर पहुंचे दोस्तों। और पढ़ाई अपने जोरों शोरों से कीजिए दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीज की संख्या, यानी बीज की संख्या ज्ञात करना। अब आप कहेंगे सर जी बीज की संख्या क्या होता है। बीज का संख्या मतलब हो गया, अगर 200 दिया है उसके बाद 300 दिया है तो पूछ लेगा कि 7 से कटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं, बताइए। 200 और 300 के बीच में 7 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। इसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। देखिए हमने इसी से लिख दिया है कि बीच वाली संख्या ज्ञात करना। अब देख लीजिए, जैसे 200 और 500 के बीच में 7 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए इसको बताने से पहले थोड़ा सा आप लोग यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। जब ऐसा पूछेगा तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। सिर्फ आप लोग लिख लीजिए, इतना बड़ा लिखने से कोई फायदा ना है। रूल क्या है रे बाबू? जब बीच वाली संख्या पूछे, बीच वाली संख्या, तो कुछ ना करना है, बड़ी बटे संख्या माइनस छोटी बटे क्या कर देना है, संख्या। कुछ नहीं। अभी ये तो बड़ा लग रहा होगा ना आपको। अभी देखिए थोड़ा सा 2 सेकंड में आ जाएगा। बड़ी जब बीच वाली संख्या पूछे बाबू, क्या पूछे, बीच वाली संख्या पूछे तो बड़ी बटे संख्या छोटी बटे संख्या। संख्या मतलब वो है जिससे कट जाए। जैसे 2 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी। कितनी ऐसी संख्याएं, मतलब इसका कहने का मतलब है बाबू यहाँ कि 200 के बाद और 500 के पहले कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या हो जाएं, कट जाएं। क्या हो जाएं, 7 से कट जाएं। यानी इसका कहने का मतलब है यही तो बीच वाली संख्या हुआ, यही हमारा क्या हो गई, बीच वाली संख्या हो गया। यानी 200 और 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएं। कुछ नहीं करना है। रूल क्या लिखवाए हैं, बीच वाली जब संख्या पूछे बाबू तो क्या करना है, बड़ी बटे संख्या माइनस छोटी बटे संख्या। तो एगो बात बताइए, 200 और ये 500 में बड़ा कौन है बाबू, 500 है। तो आपने यहाँ लिख देंगे 500 बटे 7। संख्या मतलब क्या हो गया, 7। ये हमारा क्या है, संख्या है। क्या है बाबू, संख्या है। अब माइनस 200 बटे कितना, 7। बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, हमारी 7 से कटने वाली 200 और 500 के बीच की संख्याएं आ जाएंगी। देखिए अब इसको काटने से पहले थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। और ये कटेगा तो क्या लेना है, एक भी बात समझ लीजिए। अगर 500 में 7 से भाग देंगे बाबू, देखिए अभी छोटा से भाग देकर समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे अगर 4 रहे और रहे हमारा 21, तो 4 पचे 20, आया कितना, शेषफल 1। तो एक शेषफल को हमको नहीं लेना है, यानी 20 में हमको सोचना है कि कितने परिपूर्ण हैं। यानी 5 हैं हमारा, तो 5 ही लेना है। इसी प्रकार आप यहाँ समझ लीजिए, जब 7 से इसमें भाग लगाएंगे बाबू, 7 से 500 में भाग लगाइएगा, जितना बार में जा रहा है, यानी भागफल को सिर्फ लेना है, शेषफल को नहीं लेना है। इसमें भी जब 200 में 7 से भाग लगाइएगा तो भागफल को पूरा लेना है, शेषफल को नहीं लेना है। मान लीजिए अगर 7 से हम यहाँ किस में 500 में भाग दे दें तो 7 सत्ते कितना बाबू, 49 न हो, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 10। तो 7 का नम 7 कितना, 3। तो इस 3 से हमसे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा कितना से है बाबू, 71 से। तो ये कितना आ गया, 71 माइनस, अब इसमें भाग दे लीजिए। अगर इसमें आप लोग भाग दे रहे हैं, यहीं पर दे रहे हैं, 7 से किस में रे बाबू, 200 में, तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 6, कितना हो गया, 60। 8 सत्ते कितना रे बाबू, 56 हो, बोलिए 8 सत्ते कितना, 56। यहाँ कितना बच्चा, 4। तो इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, किससे लेना है, 28 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 28 हो जाएगा ना हो। बस इसमें घटा दीजिए, 11 में से 8 जा 3, और 6 में से 2 जा कितना हो गया बाबू, 4। 6 में से 2 जा कितना हो गया, 4। यही हमारे बीच वाली संख्या आ जाए। यानी 43 ऐसी संख्या होंगी 200 और 500 के बीच जो 7 से कटेंगी। यानी 43 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट इतने 43 संख्याएं होंगी जो हमारी 200 और 500 के बीच में होंगी, जो 7 से क्या हो जाएंगी, पूरी कट जाएंगी। जो 7 से क्या होंगी, पूरी कट जाएंगी। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए।
कुछ ना करना है। जब 200 और 500 के बीच में पूछे, यहाँ कोई भी अंक आ सकता है, यहाँ 7 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कौन सा संख्या दे सकता है, ठीक है ना। तो अगर इतना और इतने के बीच में पूछे कटने वाली संख्या, तो कुछ ना करना है बाबू, इसको और इसको लिख लेना है और उसमें क्या करना है, बड़का बटे संख्या माइनस छोटका बटे संख्या और भाग देकर इसका जितनी बार में जा रहा है इसका पूर्ण वाला मान लेना है और जो शेषफल बचे उसे छोड़ देना है। तो 71 माइनस 28 कितना हो गया, 43। 71 माइनस 28 कितना हो गया, 43। अब इसमें देख लीजिएगा थोड़ा, कह रहा है 200 और 300 के बीच 3 से कटने वाली संख्याएं कितनी है। कुछ ना करिएगा, वही दिमाग लगाइए। देखिए 200 लिख लीजिए पहले बाबू, और उसके बाद क्या रे बाबू, 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या हो जाएं, कट जाएं, 3 से क्या हो जाएं, कट जाएं। कुछ ना करना है, हम नियम क्या लिखे हुए हैं, बीच वाली संख्या बटे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या हो गया कितना बाबू, 300, और 300 में कितने से भाग देंगे, 3 से, माइनस छोटी संख्या क्या हो गया बाबू, 200 बटे कितना से भाग देंगे, 3 से। कुछ नहीं करना है, अब भाग दे लीजिए, भाग यहाँ प्यार से दे लीजिए। 300 है और 3 से कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, यानी 3 एकम नम 3, यहाँ डबल जीरो बढ़ा दीजिए, कट गया एक के बार में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ रहा है बाबू, ये आ गया हमारा 100। कितना रे बाबू, 100। लेकिन इसमें काटेंगे तो क्या होगा, यानी 200 में 3 से भाग देंगे तो 3 छके कितना, 18, 3 छके 18, कितना बचेगा, 2, 20, फिर 3 छके 18। कुछ ना, शेषफल को हमको छोड़ देना है, क्या लेना है, भागफल। तो क्या आ गया बाबू हमारा, 66 आ गया ना। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। जब 200 और 300 के बीच में संख्या पूछ दे कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से कटेंगी, यानी 200 या 300, 400 या 700, 8000 या 10,000 के बीच में अगर संख्याएं पूछ दे जो 5 से कटे, 6 से कटे, यानी 1 से जो 9 तक नंबर होता है, किसी से भी पूछ सकता है कटने वाली। तो कुछ ना कीजिएगा आप, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या में उस संख्या से भाग देकर जितनी बार में पूरा भाग चला जाए उसको लिख लेना है और बाद बाकी उसमें से घटा देना है। तो कुछ नहीं करना है। और यहाँ एक नियम आपको और समझना है, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या, यानी जब बड़ी संख्या पूरी कट जाए और छोटी संख्या कटे चाहे नहीं कटे, तो जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें से एक हम कम करके लिखेंगे। एक क्या करेंगे, कम करके लिखेंगे। देखिए यहाँ कितना हो गया बाबू, 44 ना हो, बोलिए ये कितना हो गया, 4। यहाँ हमारा कितना बचा, 34। कितना बचा बाबू, 34। कितना बचा, 34। देखिए अब कैसे 34 आया, 100 में से 66 जा, कितना बचेगा बाबू, 34 बचेगा ना। तो यहाँ 34 आंसर नहीं मारेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा बड़ा वाला मान है पूरा कट गया है और इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जब बड़ा वाला मान पूरा कट जाए और छोटा मान कटे या ना कटे, कोई दिक्कत नहीं है। जब बड़ा वाला पूरा कटेगा तो एक घटा कर आंसर देंगे, यानी 34 में से 1 जा, कितना हो गया, 33। कितना हो गया सोना, 33 हो गया। अब 1 मिनट, नीचे वाला भी संख्या हम मिटा कर अच्छे से थोड़ा समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मिटा दें। एक ही कुछ क्वेश्चन समझिए लेकिन अच्छे से समझिए। अब देखिए एक बार इसको और हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। एक बार और इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं और इसको अच्छे से थोड़ा सा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बाबू, थोड़ा सा अच्छे से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब ऐसा संख्या आ जाए 200 रहे और इसके बीच में क्या हो, 300 हो, इसमें बीच में 3 से कटने वाली संख्या पूछे, 3 से कटने वाली संख्या, क्या पूछो, 3 से कटने वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसको करने से पहले देख लीजिए, अगर आ गया मान लीजिए 20 और 40 के बीच में 2 से कटने वाली संख्याएं, तो 40 बटे 2 लिखेंगे और 20 बटे क्या लिखेंगे, 2। तो ये 2 क्या कर देगा, इसको काट देगा,
यानी 20 माइनस यह क्या हो जाएगा 10। तो देखिए अगर ये छोटा मान पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसके मान में कोई परिवर्तन, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे कटे चाहे नहीं। लेकिन अगर उसमें बड़ा मान कट रहा है तो जो आंसर आएगा उसमें से एक हम क्या करेंगे, घटाकर लिख देंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए अब 200 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या होंगी, कट जाएंगी। कितने से कटेंगी, 3 से। तो कुछ ना करना है रे बाबू, ये 200 हो गया तो बड़का मान बटे संख्या, यानी बड़का मान बटे जो संख्या और छोटका मान बटे संख्या, कुछ ना करना है। अब इसको भाग दे दीजिएगा तो इसको भाग दीजिएगा जब, तो हम भाग देकर दिखाए थे, अभी इसके पहले दोबारा हम दिखा दे रहे हैं। 3 से भाग दीजिएगा तो 100 बार में 300 हो जाएगा, हो कट गया। और 3 से फेनू किस में भाग दे दीजिएगा, 200 में, यानी ये हमारा हो जाएगा 6 त्रिकी 18, 2 फेनू 6 त्रिकी 18, यानी 2। इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये तो हमारा कट गया 100 बार में, और जब बड़का मान पहले कट जाए तो जो आंसर आएगा, दोनों को घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से एक घटा देंगे। तो ये हमारा हो गया कितना, 100, और ये हमारा कितना आ गया बाबू, 66। आप कहेंगे सर जी ये नहीं लेना है, तो शेषफल को नहीं लेना है, तो 66 आ गया। लेकिन माइंड में क्या रहना चाहिए कि बड़ा वाला मान हमारा कट गया है, लास्ट में हमको आंसर में से एक घटाना है। तो ये कितना बचेगा, सोना 34, इसमें से एक को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 33। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए 2 तरह का क्वेश्चन इसमें हम लिए थे तो 4 तरह का, लेकिन उतना जगह नहीं मिला है, इसलिए हम 2 ही क्वेश्चन अच्छे से बता दे रहे हैं कि जब 200 और 500 के बीच में 7 से कटने वाली संख्या पूछे ना बाबू, तो कुछ ना करना है। जब 200 और 500 के बीच में संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना है, बड़का बटे बड़का माइनस छोटका, बस। भाग देने पर क्या आएगा, इसको काटेंगे तो आप लोग आएगा 71 माइनस कितना हो जाएगा है 28, कितना हो जाएगा 28, तो बराबर कितना बचेगा 3, और यहाँ बचेगा कितना 4, 43। लेकिन अगर यहाँ ये कट गया होता, अगर यहाँ ये नहीं कटा होता और ये कट गया होता तो आंसर हमारा इतना ही रहता। मान लीजिए अगर यहाँ 700 पूछ दे और यहाँ रहे 200 के बीच में कितनी 7 से कटने वाली संख्याएं बताइए, तो ये 700 लिखेंगे अब बटे 700 बटे 7 लिखेंगे या 200 बटे 7। देखिएगा ये 100 बार में कट गया ना बाबू, और ये नहीं कटा, यानी कितना हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। यानी 100 माइनस 28 जब करेंगे ना तो इसको घटा देंगे, समझ रहे हैं, कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। अब 72 में से एगो घटा देंगे, कितना 72 में से एगो घटाएंगे तो कितना बचेगा 71, फिर एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 70। समझ रहे हैं ना आप लोग। इसी तरह पूरा क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों ये अभी हम बीच वाली संख्या निकालने पर 2 ही क्वेश्चन लिए हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाइए, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ जाइए। देखिए हम दोबारा बता दे रहे हैं, अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 2 कंडीशन बन सकता है, या तो उस संख्या से दोनों पूरा कट जाएगा। अगर पूरा कट जाएगा और बड़ा वाला अभिमान कट गया तो आंसर में से एगो घटा देंगे। अगर दोनों नहीं कटा तो जो रहेगा वही आंसर मार देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।